नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी के नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विस्तारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सारी गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण। आप सभी श्रोताओं का इस सुबह के कार्यक्रम में फिर से स्वागत है भागवत संदर्भ में। और भागवत के संदर्भ में आज हम 9 तरह के क्रिएशन को देखेंगे। और 9 तरह के क्रिएशन को जो हम देख रहे हैं, इसलिए हमने आज बोर्ड पकड़ा हुआ है, बिना बोर्ड के हो नहीं सकता। सबसे पहले हमने पहले बताया आपको कि भगवान से कैसे, कृष्ण भगवान से
बलराम आते हैं, और बलराम से वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, ये आता। फिर यही सेट वापस इसका रेप्लिका फिर से संकर्षण से फिर से वासुदेव आते, और वो वासुदेव से फिर प्रद्युम्न आते, प्रद्युम्न से फिर अनिरुद्ध आते, और अनिरुद्ध से फिर संकर्षण आते, और इस संकर्षण से आते हैं महाविष्णु, और उसी से आते हैं महाशिव। ऐसे। और ये महाविष्णु से आते हैं गर्भोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु, और गर्भोदक साई विष्णु से आते हैं क्षीरोदक साई विष्णु, क्षीरोदक, क्षीरोदक साई विष्णु। इस तरह से ये विष्णु तत्व एक के बाद एक के बाद एक आ रहे हैं। और अगर कृष्ण के ये एक तत्व से चल रहा है, एक तरीके से तत्व आगे बढ़ा, दूसरे तरीके से इसको आप लिख लिए हैं तो भैया, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें बाद में। अब मैं आपको यहाँ दूसरा तरीका दिखा, कृष्ण ऐसे ही रहेंगे, कृष्ण के अंदर से निकलेगा स्वरूप आनंद शक्ति, शक्ति शक्तिमता भेद, आह्लादनी, आह्लाद शक्ति, ये है राधा रानी। और राधा रानी से जो है सारी लक्ष्मी आएंगी। लक्ष्मी से यहाँ तक ये आएगा योग माया के अंदर। और जब ये भौतिक जगत में प्रवेश करेंगी, ये आध्यात्मिक जगत है, जब ये भौतिक जगत में ये शक्ति प्रवेश करेगी तो लक्ष्मी बन जाएगी आदि दुर्गा। और आदि दुर्गा और महाशिव ये दोनों पति पत्नी के रूप में इस जगत के माता और पिता के रूप में स्थापित हो जाएंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, आपके पास 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, इतने देर में आप इसको नोट करें और फिर मैं तुरंत आगे इसको मिटा के फिर आगे बढ़ जाऊंगा। अब ये जो है ये शक्ति तत्व है, शक्ति तत्व की शुरुआत है राधा रानी से, राधा रानी से लक्ष्मी, लक्ष्मी से आदि दुर्गा। अब हम फिर से इसको मिटा रहे हैं। और दुर्गा जो है और महाशिव, ये क्या करेंगे, इस सृष्टि की शुरुआत करेंगे। तीनों जो गुण हैं, तीन गुण, तीनों गुण की अधिष्ठात्री देवी है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण मतलब हो गया मोड ऑफ गुडनेस, अच्छा अच्छा सोचे, पैशन हो गया, रजो मतलब पैशन हो गया रजस, और तमो मतलब हो गया अंधकार, अंधेरा। तमो मतलब दारू पीने वाले, ये सब तमोगुण। खूब काम 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 करो, ये रजोगुण, और सोच सोच के करो।
पहले कैलकुलेट करो, पहले ग्राफ बनाओ, पहले प्लानिंग करो। ये प्लानिंग व्लानिंग सब सत्व गुण में आ जाता है ना। तो ये 3 गुण जो है दुर्गा के अंदर, शिव और दुर्गा। अब बोले जब दुर्गा ही सब कर रही तो शिव जी क्या कर रहे है ना, ये सवाल आएगा। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये रयस भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपेण कार्य चेष्टति सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। दुर्गा जो सृष्टि करती है, सृष्टि को बनाए रखती है और संहार करती है। ये मतलब पूरा जो भौतिक प्रकृति है वो पूरा दुर्गा के रूप में रिप्रेजेंट हो जा रहा है। उसकी अधिष्ठात्री देवी दुर्गा है ना। और जब ये भगवान कृष्ण जब इस दुर्गा पे जब दृष्टिपात करते हैं, दृष्टि करते हैं, दृष्टि डालते हैं, तो दृष्टि जो दुर्गा को छू जाती है वही दृष्टि शिव कहलाती है। वो दृष्टि भी एक व्यक्ति है, एक शिव के रूप में। और शिव और दुर्गा साथ रहते हैं, क्योंकि दुर्गा जो है भौतिक प्रकृति, वो विष्णु कभी उसको छूते नहीं। उसको छूते जो है वो विष्णु ही है, लेकिन विष्णु नहीं है। जो विष्णु होके भी विष्णु नहीं है वही शिव है। शिव विष्णु होते हुए भी विष्णु नहीं है। शिव विष्णु होते हुए भी विष्णु नहीं है। जैसे दूध से दही बन गया, याद रखिएगा, दूध और दही याद रखिएगा। दूध दही खाने की चीज है, लेकिन यहाँ पे याद करने की चीज। दूध से एक बार दही बन गया तो जो दूध 1 लीटर दूध है वो 1 लीटर दही बनेगा ना, ज्यादा थोड़ी बन जाएगा। दूध और दही एक ही चीज है, लेकिन एक चीज नहीं है। दही खाइएगा तो पेट ठंडा हो जाएगा, दूध खाइएगा तो पेट चालू हो जाएगा, है ना। दही से छाछ बनेगा, छाछ से घी बनेगा, है ना। दूध का प्रकृति जो है कफ करेगा, छाछ का प्रकृति बैलेंस है, दोनों का काम अलग है। और एक बात, सबसे गहरी बात, दूध से आप दही कितना बना सकते हैं, लेकिन दही से दूध नहीं बना सकते, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो विष्णु से आप शिव बन सकते हैं, लेकिन शिव से विष्णु नहीं बन सकते। समझ रहे हैं? विष्णु से शिव जी बन सकते हैं, लेकिन शिव जी एक बार भौतिक प्रकृति को टच मार दिए तो रिटर्न नहीं, वहां से फिर रिटर्न नहीं। तो इसलिए शिव और दुर्गा ये दोनों साथ रहते हैं, है ना। और ठीक है, ये है शक्ति तत्व। शक्ति तत्व दुर्गा के फिर ये जो दुर्गा है जब इस भौतिक ब्रह्मांड के अंदर जब प्रवेश करती है तो सती कहलाती है, उमा कहलाती है, पार्वती कहलाती है, काली कहलाती है, कुष्मांडा कहलाती है, ब्रह्मचारिणी कहलाती है, अनेक नामों से उनको जाना जाता है ना। लेकिन ये ओरिजिनल जो सब सारे शक्तियों की जो शक्ति है इस ब्रह्मांड में वो दुर्गा जी ओरिजिनल। तो इसको भी मिटाते हैं। आपके पास 5 सेकेंड है, नोट करना है तो नोट कर लें, या आप स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं। अब हम आते हैं अभी कृष्ण ने क्या बना दिया? कृष्ण ने दुर्गा, और यहाँ बन गए शिव। ये सब व्यक्ति बन गए, है ना। पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये श्लोक कह रहा है एक से एक गया तो एक बचा। ओम पूर्णमद, भगवान पूर्ण है, उससे पूरा संसार जो निकला वो भी पूर्ण था, और संसार निकलने के बाद जो व्यक्ति बचा वो भी उतना ही बच गया जितना था। अब आप बोलेंगे गणित फेल ना हो गया। अरे चूंकि हम और आप गणित में फेल हुए थे इसलिए ना फेल हो रहा है। अब जो गणित में पास हुए थे उसको कैसे निकालेंगे तो देखिए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बुझाया? बतिया बुझाइल। भगवान का एक नाम है अनंत। भगवान का एक नाम क्या है? अनंत। अनंत भगवान से अनंत ब्रह्मांड निकले तो भगवान कितने बचे? अनंत। जो समझ गए गणित में पास, जो नहीं समझे हमारे साथ बैठे फिर से क्लास, है ना। दर्शन दे रे भगवंता,
अनंता भगवंता। तो अनंता भगवान का नाम है अनंत। अनंत भगवान से अनंत ब्रह्मांड निकलने के बाद जो बच गया वो अनंत है। ये तो हो गया तत्व में। इसको आप सीखिएगा, जीवन में कैसे लगाइएगा, क्योंकि कुछ जीवन में भी लगाने वाला बात होना चाहिए ना। बोलिए गणित से हमारे जिंदगी का क्या संबंध है क्या संबंध है? देखिए, अनंत मतलब इसमें कोई कमी नहीं। अनंत का मतलब क्या है? इसमें कोई कमी नहीं, सब कुछ है उसमें। तो ब्रह्मांड जो निकला, ब्रह्मा, ये जो भौतिक संसार जो दिख रहा है, ये क्या है? पूर्ण है। कमी है इसमें कुछ नहीं। भगवान भी क्या है? कृष्ण पूर्ण है ना। और पूर्ण से पूर्ण निकलने के बाद जो बच गया, भगवान जो बच जाते हैं उसके बाद भी पूर्ण है। अब आपको थोड़ा झटका लग रहा होगा समझने में, लेकिन हम क्या करें? अब गणित में आप नहीं पढ़े तो हमारा गलती नहीं। गणित आपको पढ़ने की जरूरत है, और झटका लग रहा है मतलब हाँ ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको लग रहा है कि मेरे ज़िंदगी में कुछ खालीपन है, कुछ कमी है, कुछ और होता मेरे पास, जिसका मतलब आपको वो ज्ञान की कमी है, जिस ज्ञान से आपको पूर्णता दिखे। आपके पास कमी एक ही चीज़ का है, इस ज्ञान का, बाकी कोई चीज़ की कमी नहीं है। कमी संसार में केवल और केवल एक ही चीज़ की है, ज्ञान की। जैसे जैसे आप एक चीज़ देखिए कि किसी को अगर बोलिएगा देखो तुम थोड़े पैसे वाले और बनो, पैसा और कमाओ यार, वो मान जाएगा। किसी को आप बोलोगे थोड़ा सा लगाओ यार, पाउडर वाउडर लगाओ, गोरे बनो, मान जाएगा क्यों काला है, थोड़ा पाउडर लगा लेगा, है ना। उसको आप बोलोगे कि तुम्हारे पास और ज़मीन होनी चाहिए, मान जाएगा, है ना। उसको बोलोगे कि तुम देखो तुम शादीशुदा नहीं हो, शादी कर लो, मान जाएगा। लेकिन उसको बोलोगे देखो तुम बुद्धू हो, थोड़ा अकल ले लो क्या कहेगा वो? मानेगा? नहीं मानेगा। तो संसार में कमी किस चीज़ का है? ज्ञान का। कि अकल जो है ना मिलती नहीं। अगर आपको कमी दिख रहा है संसार में, मतलब आपको अकल की जरूरत है। इससे आप समझ सकते हैं आपको अकल चाहिए कि नहीं। अकल चाहने की जरूरत है, मतलब आपको अगर कमी दिख रहा है ना। अरे मेरा शादी हुआ है ना, लेकिन मेरा पति देखो कैसा है। अगर आपको ये दिख रहा है, कमी दिख रहा है, ज्ञान की कमी। हाँ, ज्ञान अगर आपको पता चल गया, अगर ज्ञान को समझ में आ गया, तो आपको कमी वहाँ उसी में आप अपना रास्ता निकाल लो। हाँ, किसी में भी आपने कमी ढूंढना मतलब आपने ज्ञान, आप में ज्ञान है तो आप वहाँ रास्ता निकाल सकते हैं, क्योंकि वहीं पे सब कुछ है। थोड़ा सा अगर ज्ञान खुल जाएगा ना, आपको वहीं पे सब कुछ दिख जाएगा कि यही इसी चीज़ से हम सब घुमा सकते हैं। जो चीज़ जहाँ से शुरू होती है ना वहीं खत्म हो सकती है, कहीं बाहर से उसको लाना नहीं पड़ता खत्म, क्योंकि ब्रह्मांड पूर्ण है ना। ये खंडा बहुत गहरा है। अभी मैं एक इसके ऊपर ही पूरा दिन बोल सकता हूँ, लेकिन समय कम है है ना। समय कम है, आप इतना समझिए कि कमी मत देखिए, है ना। किसी को लगता है कि हो कल हम आपको अपने घर ले चलेंगे और अपने घर पे जाके अपने माँ पिता को दिखाएंगे, और ये दिखाएंगे कि वो लोग छोटे से लैंड में, करीब आधे एकड़ की जगह में उन्होंने घर बनाया है। और उस घर के आधे से तो आधे आधे एकड़ में घर है टोटल। उस आधे एकड़ का आधा पार्ट में उन्होंने कुछ सब्जियां और फल लगाए। वो इतना होता है कि उनके पूरे मोहल्ले के सब लोग आम खा खा के थक जाते हैं, खाते रहते हैं। जब वो आम आ जाता है, सब्जी आती है तो खाते रहते हैं। तो जब आधे एकड़ के आधे में इतना होता है कि 30-40 लोग खा सकते हैं, मतलब पूर्ण तो संसार है ही। संसार में कमी बस एक ही चीज़ का है, ज्ञान का। एक ज्ञान जो है ना, बड़ा बड़ा सबसे दुर्लभ चीज़ ज्ञान है। और आदमी को ज्ञान दो तो लेना नहीं चाहेगा, है ना। ज्ञान अगर आप ले लें, आपको और संसार में कमी नहीं बचता। हाँ, जब हमने यहाँ पे खेती चालू किया तो हमें तो कुछ भी ज्ञान नहीं था, हम तो एकदम अज्ञानी ही थे। हमने क्या किया, सब पौधे वौधे ला के लगाए। और हमने लौंग का पौधा लगाया, बोला इतना अच्छा लग गया। अरे लौंग का पौधा यहाँ तो गांव वालों ने सुना भी नहीं था, किसी ने लगाया नहीं था। मैं अच्छा, मतलब ब्रह्मा जी ने जब से सृष्टि रचा तब से मैं पहला इस गांव में बुद्धि लेके आया इस चीज़ का। यहाँ लौंग लग सकता है, यहाँ पे ऑलिव लग गया है, कितने सारे फल लग गए हैं, सारे आ रहे हैं। एक साल में अमरूद के, गुआवा के 100 पेड़ लगे और सारे साल भर में सब फल देने लगे।
या तो भगवान का कीर्तन सुन के लोग फल दे रहे हैं, या तो चमत्कार से फल हो रहा है, या तो सच में रेगुलर में ऐसा ही होता होगा। तीसरा संभावना ये भी है कि रेगुलर में भी फल ऐसे ही देता होगा, है ना। तो ज्ञान की कमी है ना। इस संसार में ज्ञान की कमी है, बहुत ज्ञान की कमी है। एक गुरुजी हैं, खेती के गुरुजी हैं, वो कहते हैं कि भगवान ने इस आदमी को बनाया, इंसान को मजदूरी करने के लिए नहीं बनाया, है ना। एक दीपक गुरुजी कहते हैं, यूट्यूब में बहुत फेमस है। वो कहते हैं आदमी, भगवान ने इंसान को मजदूरी करने के लिए नहीं बनाया। उन्होंने अपने खेत में क्या किया है, कुछ गौमूत्र और इसका छिड़काव करके उसको अमृत मिट्टी बना दिया है, और अमृत मिट्टी बना के उन्होंने वो बैठे बैठे सारी चीज़ें आते रहती हैं। आम का पेड़ है, उसको कुछ मेहनत की जरूरत नहीं, लीची के पेड़ को मेहनत की जरूरत नहीं। ऐसे उन्होंने, और ऐसे बीच बीच में ऐसे ऐसी चीज़ें लगाई हैं कि इसका कीड़ा उसको खा जाएगा, उसका कीड़ा इसको खा जाएगा। तो कीड़े को मारने की दवा की भी डालने की जरूरत नहीं। जब हर चीज़ मिला मिला के खेती करते हो ना, वो बैठे के आराम से एकदम सारा। और ऐसे किसानों को देखो कितना मेहनत करते रहते हैं। तो कमी किस चीज़ का है? ज्ञान का। अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने सिखा दिया कि तुम कैश क्रॉपिंग करो। अभी किसान ने चावल लगाया, दाल लगाया, बेचारा मेहनत वाला काम पे घुस गया, है ना। पहले इतना ही उगाते थे जितना जरूरत होता था, बाकी फल वल लगा देते थे, कोई भी आओ खाओ यार, जाओ, है ना, एंजॉय। तो ये ज्ञान की कमी है। तो हम फिर से अपने डिस्कशन पे आते हैं, है ना। ये संसार कैसे बना, तो ये अगर आप ये समझ गए हैं, हम मिटा दे रहे हैं। 1 2 3, समय कम है ना। तो ये जो भौतिक, अब ये जो भौतिक प्रकृति है, ये जो भगवान कृष्ण से निकला, ये निकला, समझ लीजिए ये भौतिक प्रकृति एक बादल के जैसे, हम आपको दर्शाने के लिए दिखा रहे हैं। एक बादल के जैसा, एक गुब्बारे के जैसा, इसी में सब कुछ है। अभी इसी में आपका पृथ्वी है, इसी में पानी है, इसी में आग है, इसी में हवा है। सब भौतिक प्रकृति अभी इसी के अंदर कैद है, समझ रहे ना। तो ये इसको, इसका नाम दिया महत। महत इस पूरे भौतिक प्रकृति के सम टोटल को सब जोड़ के, इसमें सब है। जैसे आप हलवा बनाते हैं ना कभी, उसमें किशमिश भी है, उसमें चीनी भी है, उसमें रवा भी है, उसमें पानी भी है, उसमें घी भी है। सब मिल के जो हलवा टोटल बनता है, वो महत है। ये हलवे के जैसा। हलवा मत समझ लेना इसको, ये हलवा मत समझ, खा मत लेना। तुम खा लोगे तो फिर प्रकृति बनेगी कैसे? तुम खा नहीं सकोगे, चिंता मत करो, क्योंकि तुम अभी इसी में हो। तो ये जो कृष्ण से अलग होता है, ये कृष्ण से अलग होता है काल के द्वारा। काल वो शक्ति है जो कृष्ण से, काल कृष्ण की वो शक्ति है जो महत को कृष्ण से अलग करता है, सेपरेट करता है। तो ये पहला क्रिएशन है, पहला चीज जो क्रिएट हो गया, ये है महत। पहला चीज क्रिएट हो गया महत, है ना। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, इतना जो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ये तो इमेजिनेशन से बाहर की चीज है, ठीक है। जिन्होंने भी लिखा, ठीक है ना, अच्छा काम किया उन लोगों ने कि उन लोगों को सिखाया, लेकिन ये चीज ब्रेन से परे चीज, सोच सोच के फेंक फेंक के भी इतना कोई फेंक नहीं सकता, ठीक है ना। तो सबसे पहला चीज बन गया महत। और जब महत बना, ये दुर्गा जो है 3 गुणों वाली, एक गुण सतोगुण, दूसरा गुण रजोगुण, डीएनए जैसा, और दूसरा गुण तमोगुण। रजो ये रस्सी के जैसा घूमा रहता है। ये तीन गुण हमेशा रहते हैं, ठीक है ना। ये 3 गुण ये एग्जिस्ट करते हैं शाश्वत रूप से, हमेशा शाश्वत रूप से एग्जिस्ट करते हैं। ये भी कृष्ण से ही आया है, लेकिन ये जैसे महत ने इसको अलग किया है, 3 गुण ऐसे सेपरेट रहते हैं। अब ये दोनों बनना चालू करेंगे, ये महत और ये 3 गुण जाके ऐड हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ऐड हो गए। ऐड दिख रहा है, ज्यादा बड़ा ऐड हो गया, थोड़ा छोटा कर, है ना। महत और ये 3 गुण मिलेंगे। 3 गुण मतलब रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये दोनों मिल जाएंगे, और मिलने के बाद पूरा तमाशा चालू हो जाएगा। ये तीनों मिलने के बाद ओवर हीटिंग हो रहा था,
हाँ ठीक है, हाँ करते हैं। तो ये दोनों के जुड़ने से बनेगा अहंकार। पता है अहंकार क्या होता है? अहम, अहम मतलब मैं ही सब कुछ हूँ भैया, मैं ही कुछ हूँ, अपनी पहचान। अहंकार का मतलब होता है पहचान, पहचान। चिंता ही कि नहीं रहे हम कौन हैं, पहचान रहा है, चिन रहा है कि नहीं हमको। अपनी एक पहचान होती है आदमी, वो पहचान जो है अहंकार है। जब आप कार चलाते हैं ना कभी, और आगे से एक रिक्शा वाला आ जाता है, कहते हैं, "ए, रिक्शा हट।" आप सोचते हैं हम हैं कार, वो है रिक्शा। अहम, मैं बन गया हूँ कार, अहंकार। अपने आप को कार समझना, अपना जजमेंट आप कार का लेके चलते हैं ना, तो उसको कहते हैं अहंकार। आप कार का जजमेंट लेके चलाते हैं। और आप जब मोटरसाइकिल में बैठे हैं तो वही कार वाला जो आप, जब आप मोटरसाइकिल वाला डांटते हैं ना, तो जब वो कार पे आता है, "बे हट।" आप कहते हैं, हमारे भी पास कार है, तुमको कहा, तुमको पता नहीं है लेकिन हम आज लेके नहीं आए। हाँ हाँ, क्योंकि पहचान जो है, मोटरसाइकिल में बैठते ही आपका इतना का जजमेंट पकड़ना पड़ता है, और कार में बैठते ही इतना। एक बहुत इंटरेस्टिंग, एक हमारे कॉलेज के टाइम में जब मैं पढ़ता था हजारीबाग में, तो एक लड़के ने एक आर्टिकल लिखा था, अगर मैं यहाँ लड़की होता तो कितना अच्छा, अगर मैं इस कॉलेज की छात्रा होता तो मुझे बस में स्पेशल सीट मिलता, गर्ल्स हॉस्टल फ्री में आना जाना मिलता। ऐसा करके बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा। तो इसको कहते हैं मिस अंडरस्टैंडिंग, मिस आइडेंटिफिकेशन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मिस आइडेंटिफिकेशन, मिस आइडेंटिटी। अपने आप को मिस समझना, मिस आइडेंटिफिकेशन। एक मेरा दोस्त था, बचपन में वो छत से गिर गया था। तो गिरने के बाद पता नहीं दिमाग पे गिरा, गिरने के बाद उसके अंदर की क्या सिस्टम हिल गए सारे, कि वो पूरा एकदम स्त्री का जैसा करता था, बात में, व्यवहार में। तो एक बार मैं ऐसे उसको बोला, ए चल पानी पिलाओ कुछ। चलिए ना, घर में पानी है। हम लोग भाग गए हम लोग बस मजा लेने के लिए, मैंने देखते ही कैसे बोलेगा। ये देखिए, अगर ये आपकी पहचान आपके दिमाग में किसी ने घुमा दिया ना, आपका पूरा सिस्टम हिल जाएगा। और अमेरिका में जो होते हैं, लोग सेक्स चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये अहंकार थोड़ा सा उसका नट यहाँ ढीला हो जाता है। अहंकार का नट थोड़ा ढीला हो गया ना, है ना, आदमी जाके अपना लिंग बदल लेता है ना। ये जितना भी समस्या है ना, ये समस्या की शुरुआत है अहंकार। अपनी पहचान, अपनी पहचान जो है, जो सच्चा अहंकार है ना, ये झूठा अहंकार है कि मैं शरीर हूँ। सच्चा अहंकार जो है, ये कृष्ण के लोक में जो जीव है, यहाँ रहता है जीवात्मा। और जीव कृष्ण का दास है, कृष्ण के साथ है, कृष्ण का दास है, कृष्ण के साथ है, कृष्ण के पास है ना। ये उसका सच्चा अहंकार है कि हम भी कुछ हैं, और ये हम पता नहीं क्या है ना। कभी इंडियन बन के, कभी ग्रीन कार्ड लेके, कभी बाल बढ़ा के, कभी टकला बन के चले आना भगवान के सेंस में सही, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। लेकिन अहंकार जो है आपका छन छन बदलता है ना। छन छन, छोटे बच्चों को आप डांटिएगा ना, ए बुड़बक आप छोटे बच्चों को बोलिएगा, पता तुम कितने महान हो फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, आपका स्तुति, आपका नहीं स्तुति, सब कुछ उसको खाली पता है कि आप चॉकलेट लाए नहीं लाए, उतना ही उसको, उसके दिमाग में वही, उसके अहंकार में उतना ही क्लिक है ना। हाँ, कभी कोई लड़की को लगता है नारी मुक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद, है ना, तो उसको लगता है कि मैं लड़का हूँ। ये अहंकार का खेल है ना। मैं किसी से कम नहीं। देखो, दो एप्पल और दो मैंगो कभी एक नहीं हो सकते। एप्पल एप्पल है, मैंगो मैंगो है ना। स्त्री और पुरुष कभी एक नहीं हो सकते, बराबर भी नहीं हो सकते, ऊपर नीचे भी नहीं हो सकते। क्योंकि सेव आम के बराबर है कि ऊपर है कि नीचे, कैसे कह सकते? सेव सेव है, आम आम है ना। जो सेव काम कर सकता है, आम नहीं कर सकता है। लड़का कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, चाहे कितना भी साइंस एडवांस कर लो, है ना, है कि नहीं।
तो सेव सेव है, आम आम है, दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? अगर लड़की कहती है कि हम लड़के के बराबर हैं, तो फिर लड़कों को बच्चा पैदा करके दिखाना चाहिए, तो फिर प्रूफ हो जाएगा कि दोनों बराबर हैं, है ना? तो अहंकार, अहंकार से पता चलता है। ये आपका क्रिएशन नंबर 2 है। 9 चीजें बनानी है आज हमें, उसमें से अहंकार 2 नंबर का चीज बनाए। अब कृष्णा को यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि कृष्णा तो समझ में आ ही गया कि कृष्णा से इतना दूर आया। कृष्णा तो हटेंगे नहीं, सब सब जगह बैठेंगे। अहंकार जो बना 2 नंबर पे, अहंकार बना सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब इसके अंदर हम और नहीं घुसेंगे, इतना ही बताएंगे। 2 नंबर पे क्रिएशन हुआ अहंकार, है ना? और अहंकार जब बना तो जो भौतिक चीजें का जो सब सामान था वो सामान बना। भौतिक क्रिएशन के लिए जो सामान चाहिए था सब सामान बना। पृथ्वी बना, धरती बना, ये सब हमने एक लेक्चर में बताया था। सात्विक अहंकार से देवता बनते हैं, राजसिक अहंकार से बुद्धि बनता है, सात्विक अहंकार से मन बनता है, तामसिक अहंकार से सब चीजें बनती है, धरती पृथ्वी ये सब धरती पानी, ये सब जो है ये सब तामसिक अहंकार। ये पूरा हमने एक लेक्चर में पूरा अहंकार का वर्णन किया था। आप हमारे पुराने लेक्चर्स को देखिएगा, उसमें आपको दिख जाएगा। अब आप इसके बाद 3 नंबर पे बनता है तन मात्रा, है ना? देखिए समय, सबसे पहले ये समय था, समय ने किया ये काम था। समय बहुत ही बलवान चीज है। समय बहुत बलवान है, बहुत बलवान, है ना? आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहे, ना जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, वक्त का बदले मिजाज, वक्त से कल और आज। ये वक्त है भैया, ये वक्त है। समय जब रहता है ना, तो महत्व को अहंकार से और अहंकार से तन्मात्रा बना देता है ये वक्त। समय के साथ एक एक चीज बढ़ा रहा है, ठेल रहा है सबको, बढ़ आगे बड़े, समय का चक्र चल रहा है, समय की ताकत है, देखिए। और तन मात्रा मतलब होता है, जैसे धरती का जो है पहचान है गंध, पानी का पहचान है रस, टेस्ट। पानी में टेस्ट होता है, कोई भी चीज में टेस्ट है मतलब उसमें पानी है। आग में कोई टेस्ट नहीं होता। शुद्ध अगर आग है उसको आप टेस्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर टेस्ट आया है मतलब हल्का पानी है। टेस्ट पानी का ही पहचान है। गंध है, रस है, रूप है। कोई चीज दिख रहा है मतलब वहां आग है, आग है उसमें, दिख गया मतलब उसमें आग लगा हुआ है। और अगर कोई चीज छू रहा है आपको मतलब वहां हवा है। और कोई चीज को आप सुन पा रहे हैं मतलब वहां आकाश है। अगर आवाज जा रहा है मतलब आप उसको, वहां पे आकाश है। ये तन मात्राएं बनती है 3 नंबर पे। अहंकार बनने के बाद बनता है तन मात्रा, 3 नंबर का क्रिएशन है। उसके बाद 4 नंबर का है। हरे, हम एक वो 10 सेकंड का समय देते हैं नोट करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 4 नंबर पे बनेगा ज्ञान और क्रिया। ज्ञान और क्रिया बने। ज्ञान मतलब देखिए ये क्या है, ये चौक है। मैं कौन हूँ? केशव आनंद दास। ये बोर्ड है, ये ज्ञान है ना? चौक क्या है? खाया नहीं जा सकता, खा सकते हैं, पानी में डुबा के सड़ा के थोड़ा कैल्शियम बढ़ा सकते हैं, ये ज्ञान है। तो हर चीज को देखने के बाद जब सुबह उठते हैं, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, क्योंकि हम थे कन्फ्यूज, हम कहाँ आके हो गए फ्यूज। हमको पता नहीं था हुजूर कि आ गए कहाँ खाए खजूर। जब हम पैदा हुए ना, हम कंफ्यूज थे, कोई ज्ञान नहीं था। सब चीज़ सिखाना पड़ा, सब चीज़ मतलब आप ज्ञानी रहे, हर एक चीज़ सिखाना पड़ा बच्चे को। तो ज्ञान, 4 नंबर पे पैदा हुआ ज्ञान और क्रिया, एक्शंस। एक्शन जो करते हैं ना वो भी पैदा हुआ, उसके पहले कोई एक्शन नहीं था। जब तक अहंकार केवल रहेगा ना, आदमी एक्शन नहीं लेगा।
जब तक ज्ञान ना आए तब तक आदमी एक्शन ले नहीं सकता। जब तक आप किसी को जानोगे नहीं ना, तब तक आप एक्शन क्या लोगे? तब तक आप समझने का प्रयास करते हो है क्या, मैं ही फंस जाऊंगा यार, कुछ एक्शन ले लूंगा तो, है ना, बिना सोचे समझे। इसके बाद 5 नंबर पे क्रिएट होते हैं देवता लोग। ये सतोगुण से क्रिएट देवता 5 नंबर के क्रिएशन है ना। और ये देवता लोग जो होते हैं ना, एक एक चीज को कंट्रोल करते हैं। जो हमारे अंदर जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, आंख जो है, एक एक का एक एक देवता है। आंख जो झपकते हैं ना, निमि के द्वारा होते हैं। वो 33 करोड़ फंक्शन शरीर के वो ऑब्जर्व करते हैं। और आप सोच रहे हैं कि ऐसे ही चल रहा है इत्तेफाक से। मैं इत्तेफाक से दुनिया में आ गया और इत्तेफाक से मैं मशीन मिल गई और इत्तेफाक से ही शरीर चल रहा है। भाई मेरे ये इत्तेफाक नहीं है, ये सब कराया है। तेरे पीछे बहुत लोगों का सीसीटीवी लगा है। और चित्रगुप्त का मतलब है जो गुप्त रूप से चित्र लेते हैं। जो लाला जी लोग होते हैं चित्रगुप्त की पूजा करते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि गुप्त रूप से सबका चित्र लेते हैं। उनके फाइल सुपर कंप्यूटर में सारे स्टोर होते हैं। और आप यमराज को बोलिएगा हम किए ही नहीं है, तो चित्रगुप्त तो आपका गुप्त चित्र निकालेंगे। बोले ये किसका है? बोले ये मेरा नहीं, तो उसको इनलार्ज करके दिखाएंगे। और फिर भी नहीं मानोगे, डाउट है तो थोड़ा और इनलार्ज। जब सर नीचे हो जाएगा, जब आपका सर नीचे हो जाएगा कि आप वर्बल एग्रीमेंट में हो, फिर बोलेंगे ठीक है, इसके लिए इतने डंडे मारो पीछे से, है ना। तो ये है, एक एक देवता के पास एक एक कंट्रोलिंग पावर है ना, डिटेल में। और 6 नंबर पे बनते हैं अज्ञान, अंधेरा। ये तामसिक अंधेरा है। अज्ञान मतलब देखो, जीव जो है ना, वो ज्ञान में रहता है। ये कृष्ण है, ये आध्यात्मिक जगत है, इतना आनंद है, वो ज्ञान है। सेवा करने से सुख मिलेगा, ये सब ज्ञान है। अज्ञान का मतलब उल्टा, भोग करने से सुख मिलेगा और मैं माया का दास हूँ, ये सब अज्ञान है ना। तो अज्ञान जो है ना, ये मेन जड़ है सब चीज का। और अज्ञान से पैदा होता है, सुनिए क्या क्या पैदा होता है। अज्ञान से पैदा होता है आसक्ति, जो आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती। क्या मैं आऊँ? आपने हाँ कह दिया, आसक्ति आ गई लेकिन अब जाएगी नहीं। दूसरा चीज है हेट्रेड। हेट्रेड मतलब घृणा, ये अज्ञान से पैदा होता है। ये 2 नंबर। और घृणा, उसके बाद पैदा होता है प्राइड, दंभ। फिर पैदा होता है अज्ञान ही पैदा होता है। जैसे अज्ञान भी एक चीज है। अज्ञान मतलब अज्ञान से अज्ञान नहीं, ये अंधेरा भी होता है। अंधेरा अज्ञान, अज्ञान। और अज्ञान से फिर होता है फॉल्स आइडेंटिटी, मतलब अपने आप को शरीर मानना, अपने आप को शरीर मानना। ये 5 चीजें पैदा हो जाती है। ये सब अज्ञान, अंधेरे अज्ञान से सब पैदा हुआ। ये यहां तक जो भी पैदा हुआ, ये सब दुर्गा जी ने पैदा किया डायरेक्ट। ये सब दुर्गा जी ने सृष्टि किया यहाँ तक। हाँ, अभी 6 तक दुर्गा जी ने सारा सृष्टि किया। 0 पे कृष्ण बैठे थे, काल ने वहां से निकाला उसको। 1 2 3 4 5, है ना। ये सब 6, ये 6 चीजें जो है दुर्गा जी के नाम पे ये लग गया, दुर्गा जी के क्रेडिट में आ गया। ये 6 चीजें उन्होंने बनाई। अब 6 के बाद अब 7 8 9, इसको आप क्लिक करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब आएगा 7 नंबर। अब चूंकि ब्रह्मा जी पैदा हो चुके हैं, यहाँ तक आते आते ब्रह्मा जी जन्म हो गए रहते। अब ब्रह्मा जी कुछ करेंगे, है ना। ब्रह्मा जी जो बनाते उसको कहते हैं सेकेंडरी क्रिएशन, और वो जो था वो प्राइमरी क्रिएशन था, वो पहले वाले ओरिजिनल। अब ये सेकेंडरी मतलब सब बना हुआ है, पृथ्वी पानी सब बन गया है, उसको लेके थोड़ा मतलब आप अपना मतलब कुछ शेप दे दे रहे हैं। पहले से था वहाँ कच्चा माल था, वो कच्चा, है ना। तो 7 नंबर पे होगा अचल चीजें, जैसे पेड़ पौधे। अचल, अचल वालों का जन्म हुआ 7 नंबर, ब्रह्मा जी ने किया। ब्रह्मा जी भगवान जैसे ही दिमाग रखते हैं, ब्रह्मा भगवान की शक्ति है उनके अंदर। और सबसे पहले उन्होंने चालू किया, जो पेड़ पौधे बनाए 6 तरह के, 6 तरह के पेड़ पौधे, फल देने वाले,
फल देने वाले लेकिन फूल नहीं देने वाले, फल फूल दोनों देने वाले, है ना, लताओं की तरह चढ़ने वाले, बिना सपोर्ट के लता वाले, एक है कि सपोर्ट के साथ चढ़ते हैं, एक है बिना सपोर्ट वाले, और जो पाइप वाले ऐसे पेड़ पौधे जिसको पाइप पाइप जैसे होते हैं, है ना, उनका ऐसे 6 तरह के पेड़ पौधे उन्होंने जन्म दिए, 6 प्रकार के, ठीक है, 6 तरह के पेड़ पौधे, पाइप, लता, चढ़ने वाले और बिना चढ़ने वाले, है ना, 6 तरह के उन्होंने पैदा किए। 8 नंबर पे ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया 28 तरह के जानवर, ठीक है। ये सब इस धरती पे नहीं बन रहे हैं भाई मेरे, याद रखिएगा, ये सब के सब ऊपर के लोकों में बन रहा है, स्वर्ग लोकों में बन रहा है ये सब। और साइंस में एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ पानस्पर्मिया, ये इक्वली फेमस थ्योरी है। एक थ्योरी जो हम काट चुके हैं पहले, और दूसरा थ्योरी जो अभी काट रहे हैं, ये थ्योरी ऑफ पानस्पर्मिया। साइंस कहता है कि इवोल्यूशन जो है आदमी से बंदर यहाँ नहीं हुआ, आदमी से बंदर कह रहे, बंदर से आदमी यहाँ नहीं हुआ, बंदर से आदमी उधर ही कहीं आ गया ऊपर के ग्रहों में, और बाद में बंदर भी गिर गया और आदमी भी गिर गया, ठीक है। तो वो थ्योरी जो है वो यहाँ पे सूट हो रहा है कि ब्रह्मा जी ने सब स्वर्ग में बनाया और स्वर्ग से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया गया सब चीज़ों, इस धरती पे ट्रांसपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, ओरिजिनली यहाँ के नहीं है, सब कहीं से भेजे गए, ठीक है ना, है ना। तो कुछ भेजे गए हैं और कुछ मनु ने यहाँ के पैदा भी किए, तो वो हम देखेंगे कि कैसे 28 तरह के जानवर, के ये जानवर कैसे हैं, 2 हूफ वाले, 2 खुर वाले, 2 खुर वाले जानवर गाय है ना, 1 खुर वाला घोड़ा, 1 खुर वाला, और 5 नाखून वाला शेर, है ना, 5 नाखून वाला, है ना। उसके बाद ये हो गए, ये उसके बाद पक्षी, पक्षी मतलब उड़ने वाले, गरुड़, अलग अलग लेवल पे उड़ते हैं लोग पक्षी, कुछ इतना उड़ के गिर जाते हैं, कुछ ज़्यादा उड़ पाते हैं, कुछ बहुत उड़ पाते हैं। 28 तरह के जानवर, और जानवरों की खासियत थी, पेड़ों की खासियत बता रहे कि पेड़ों को केवल दर्द होता है, और पेड़ ऊपर भागेंगे, ऊपर भागेंगे, उनका ग्रोथ हमेशा ऊपर जाएगा, और इनको दर्द होगा, दर्द, फीलिंग्स नहीं होगा, दर्द होगा, खाली दर्द का ही फीलिंग, एक ही फीलिंग आएगा उनको, दर्द का, समझ रहे ना, दर्द का फीलिंग आएगा, दर्द और नहीं दर्द। और जानवरों को कह रहे हैं इनके हृदय में कुछ याद नहीं रहेगा, जानवरों को, और हर चीज को सूंघ सूंघ के देखेंगे, सूंघ के पहचानेंगे चीजों को, और उनके हार्ट पे कुछ नहीं रखेंगे। ऐसा कहते हैं कि सांप जो है ना, नागिन जो है ना, याद रखती है आंखें मार देती है, तो हृदय में ये लोग कुछ नहीं रखते। और 9वां क्रिएशन हुआ फाइनल, ब्रह्मा जी का फाइनल प्रोडक्ट, ये है आदमी, मनुष्य, ये फाइनल प्रोडक्ट हुआ 9वां नंबर। और आदमी वर्क 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 वर्क, कमान, कम टू वर्क, पैशन, रजोगुण, रजोगुण प्रधान आदमी था, आज भी है और रहेगा भी। 100 साल पहले रजोगुण प्रधान भी है और कल भी रहेगा, है ना। ये 9 तरह का क्रिएशन है ना। 9 तरह के क्रिएशन के बाद थोड़ा सा, तो जो ब्रह्मा जी ने जो क्रिएट किया उसको कहते हैं वैकृत, वैकृत। और दुर्गा जी के जो क्रिएट हुआ वो है प्राकृत, 1 से 7, 1 से 6 तक, और 7 से लेकर 9 तक वैकृत। देवता लोग भी जो आए वो जो हैं वो 8 तरह के आए। कैसे कैसे देवता आए, सीधा मैं भागवतम से पढ़ के बता रहा हूँ आपको। यह स्कंद 3 है, अध्याय 10 है, और श्लोक संख्या 28 और 29 है। देवताओं में कैसे कैसे टाइप के देवता आए, इसको लेके अगर आपका प्रश्न, आज के क्लास में बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, क्योंकि ये क्लास ही बहुत टेक्निकल है। कल वरात है, क्यों ले लेंगे, एकदम मधुर मधुर होगा। और हम कल आपको गार्डन दिखाएंगे हमारे मम्मी पापा का बना हुआ, और उनका डेडिकेशन दिखाएंगे, कैसे वो 50 सकते हैं, अच्छा लगेगा आपको।
तो पहला जो है क्रिएशन है वो है देवताओं की कैटेगरी में पहले तो देवता खुद आते हैं भाई, जिसका कैटेगरी उसको कैसे निकालो कैटेगरी से। दूसरा है फोर फादर्स, पितर, पितरों का भी एक लोक होता है। तीसरा है असुर, दानव, राक्षस, ये जो रावण वावन थे ना, ये सब उनका जो बॉडी है, जो देवता की कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनका बच्चा 1 साल में पूरा जवान हो जाता है। सब, चाहे वो राक्षस का बेटा हो चाहे वो देवताओं का बेटा हो, बॉडी एक रहता है, तब तो लड़ पाते हैं ना एक दूसरे से। लेकिन एक होता है जो भगवान के लिए काम करता है, एक नहीं, उनके लिए नहीं काम करता। तो एक को सुर कहते हैं, एक को असुर कहते हैं, फर्क ये, लेकिन कैटेगरी यही है। सिद्ध और चारण, ये भी देवताओं की कैटेगरी। ये सब बहुत अष्ट सिद्धियों के मालिक होते हैं, सिद्ध, चारण, विद्याधर। विद्याधर जो होते गाने में बहुत फेमस होते हैं। उसके बाद भूत, प्रेत, पिशाच, उसके बाद गंधर्व। गंधर्व जो है 8 स्केल में गाना गाते हैं। सारे गामा हम जो गाते हैं ना मिडिल स्केल पे, 8 स्केल पे गा सकते हैं। इस तरह से 9 तरह के क्रिएशन हमने देखे, और 9 तरह के क्रिएशन में देवताओं को हमने अलग, देवताओं को हमने निकाल के और दिखाया। 9 तरह का क्रिएशन हमने देखा। दुर्गा जी का क्रिएशन 1 से लेकर 6 नंबर तक, और ब्रह्मा जी का 7, 8, 9, और हम बन गए आदमी। उसके बाद हम जो क्रिएशन कर रहे हैं वो तो आप देख ही रहे, उसको यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री प्रभुपाद। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। कल हम देखेंगे वरादेव की लीला देखेंगे, और हम गार्डन टूर कराएंगे अब मेरे पेरेंट्स के यहाँ पे।